Hello students, I am Shah Alam from IIM Inter College Kithor. In this video we shall study the third stanza of the poem An Elegy written in a country churchyard. In this stanza the poet describes the morning scene and the incidents that generally take place. इस स्टैंजा में कवि सुबह का जो दृश्य है उसका वर्णन करते हैं और सुबह के समय जो आम तौर पर घटनाएं घटती हैं उनका भी वर्णन करते हैं. सो लेट्स स्टडी स्टैंजा थर्ड. द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, द swallow twittering from the strawberry shed, the cock's shrill clarion or the echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed. तो कवि यहां पर कहते हैं द ब्रीज. ब्रीज मीन्स होता है बच्चों सुबह के समय चलने वाली जो मधुर हवा होती है. कॉलमिस पुकार, ओमिस की, इंसेंस ब्रीदिंग. इंसेंस ब्रीदिंग का मतलब होता है बच्चों स्वीट फ्रेग्रेंस, मधुर खुशबू, यानी फूलों की मधुर खुशबू. मॉर्निंग प्रातः काल. तो कभी यहां पर कहते हैं द मॉर्निंग इज वेरी प्लीजेंट. सुबह बहुत सुहावनी है. द विंड इज ब्लोइंग, हवा चल रही है. इट इज फुल ऑफ स्वीट फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स, और ये फूलों की खुशबू से भरी हुई है. सच ए वेदर अट्रैक्ट्स द पीपल टू कम आउट फॉर ए वॉक. और ऐसा मौसम लोगों को बाहर घूमने के लिए आकर्षित करता है. द स्वैलो मीन्स अबाबील, एक प्रकार का पक्षी होता है. ट्विटरिंग मीन्स चहचहाना. फ्रॉम मीन्स से, द स्ट्रो मीन्स घास फूस से, ब्यूल्ट मीन्स बने हुए, और शेड मीन्स घोंसले. तो आगे कवि कहते हैं इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, द स्वैलो ट्वीटर इन देयर नेस्ट. सुबह के समय अबाबील जो हैं वो घास फूस से बने हुए अपने घोंसलों में चहचहाते हैं. एंड व्हेन द स्वैलो ट्वीटर इन देयर नेस्ट, जब अबाबील अपने घोंसलों में चहचहाते हैं, द पीपल कम टू नो, तो लोग जान जाते हैं दैट इट इज मॉर्निंग टाइम, कि सुबह का वक्त हो गया है. एंड दे शुड गेट अप नाउ, और अब उन्हें उठ जाना चाहिए. तो इस तरह से बच्चों सुबह के समय चलने वाली जो मधुर हवा होती है और अबाबीलों का चहचहाना, ये लोगों को नींद से जगाने का कार्य करता है. द कॉक्स मीन्स मुर्गे की, श्रिल माने तीखी या पैनी, और क्लैरियन मीन्स बांग. सो स्टूडेंट्स, इन द मॉर्निंग द कॉक क्रॉस. सुबह के समय मुर्गा बांग देता है. इट मेक्स ए लाउड नॉइज टू अराउज द पीपल. ये लोगों को जगाने के लिए तेज आवाज पैदा करता है, तेज आवाज में बोलता है. एंड व्हेन द पीपल लिसन द कॉक्स क्लैरियन, और जब लोग मुर्गे की इस बांग को सुनते हैं, दे कम टू नो दैट इट इज मॉर्निंग टाइम. तो उन्हें पता चल जाता है कि सुबह का वक्त हो गया है. एंड दे शुड लीव देयर बेड नाउ, और अब उन्हें अपने बिस्तर छोड़ देने चाहिए. इन दिस वे, इस तरह से द कॉक्स क्लैरियन इज ऑल्सो ए सिग्नल टू अराउज द पीपल. इस तरह से मुर्गे की बांग जो है वो भी लोगों के लिए एक उठने का संकेत है. और या द इकोइंग मीन्स गूंजते हुए, हॉर्न मीन्स बिगुल, या गूंजते हुए बिगुल. द पोएट वांट्स टू से, कवि कहना चाहते हैं इन द मॉर्निंग द हंटर्स गो आउट टू हंट. सुबह के समय शिकारी शिकार पर जाते हैं. दे ब्लो देयर हॉर्न्स, वे अपने बिगुल बजाते हैं. द इको ऑफ देयर हॉर्न्स इज स्प्रेड एवरीवेयर, और उनके जो बिगुलों की आवाज है, जो हॉर्न्स की आवाज है, वो हर जगह फैली हुई है. एंड व्हेन द पीपल लिसन द इको ऑफ देयर हॉर्न्स, और जब लोग उनके हॉर्न्स की आवाज सुनते हैं, तो इट इज अ सिग्नल टू द पीपल टू लीव देयर बेड्स. तो ये लोगों के लिए संकेत होता है अपने बिस्तर छोड़ देने का. नो मिस नहीं, मोर मिस अब और, राउज मिस उठा पाएंगी, देम मिस उन्हें. तो उन्हें कौन है बच्चों यहां पर? उन्हें यहां पर वे लोग हैं जो अपनी कब्रों में सोए हुए हैं,
यानी उस छोटे गांव के जो भोले भाले सीधे साधे लोग अपनी अपनी कब्रों में सोए हुए हैं, उन लोगों को फ्रॉम मींस से, देयर मींस उनके, लॉली मींस जो नीचे बने हुए हैं, जमीन के नीचे बने हुए हैं, बेड मींस बिस्तर, जमीन के नीचे बने हुए बिस्तरों पर से अर्थात कब्र में से। तो कवि कहते हैं कि ऑल दीज थिंग्स यूजुअली अवेक द पीपल, ये तमाम की तमाम चीजें आमतौर पर लोगों को जगाने का काम करती हैं, बट लेकिन ऑल दीज थिंग्स कैन नेवर वेक अप दीज पीपल हु आर लाइंग डेड इन देयर ग्रेव्स। लेकिन ये सब चीजें मिलकर भी उन लोगों को जो अपनी कब्रों में लेटे हुए हैं उन्हें कभी जगा नहीं पाएंगी। द पोएट वांट से दैट, कवि कहना चाहते हैं that they are sleeping forever and ever, कि वो हमेशा और हमेशा के लिए सो रहे हैं। They will never get up now, वे अब कभी नहीं उठेंगे। थैंक्स।